साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी आपका ही यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे सूर्या देख रहे हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। बहुत सारे अभिभावक भी मेरा चैनल देखते हैं, सुनते हैं और अपने बच्चों से चर्चा करते हैं। उसी क्रम में कई साथियों ने हमारे पास फ़ोन किया कि सर वीडियोस नहीं आया जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। आज भी कई साथियों ने सुबह से मुझे फ़ोन किया कि सर शांत हो गए उसके बाद से कोर्ट का जब से आया है रिज़ल्ट। तो देखिए, कोर्ट का जो माननीय न्यायालय का आया है उसकी हम बहुत बहुत उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, सराहना करते हैं। और मैंने पहले ही आपको कई बार बोला था, आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि मैं याद दिलाता रहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि मैनेजमेंट के केस इस तरह के चलते रहते, बहुत ज़्यादा इसमें भौकाल मचाने की ज़रूरत नहीं है कि मैनेजमेंट ये कर देगा। लेकिन आप लोगों के दबाव के कारण पैसा वेस्ट हुआ, उसमें हम लोग शामिल हुए। और लेकिन एक चीज़ अच्छी ये हुई कि जब से हम लोग शामिल हुए, चाहे मैनेजमेंट वाले केस में हो चाहे डबल बेंच वाले में, तभी रिज़ल्ट आया। नहीं, मैनेजमेंट को भी देखिए, इतने दिन लगभग मुझे लग रहा है 1 साल हो गया होगा, समय मुझे अभी ध्यान नहीं, लेकिन हम लोग जैसे ही इसमें एक्टिव हुए वैसे ही तुरंत हमने परिणाम दिया। डेट वेट पैरवी करके तमाम चीज़ तुरंत माननीय न्यायालय का निर्णय आया। उसी तरह मैनेजमेंट केस में भी जब हम लोग शामिल हुए, पैरवी की गई, तुरंत माननीय न्यायालय का वहाँ भी निर्णय आया। 4-5 बार हम लोग माननीय न्यायालय में विभिन्न रिटों में सम्मिलित होके और परिणाम दिया आपको। बाकी आप लोगों ने देखा ही मिलने की, लखनऊ में हमारे साथियों ने मिल के किस तरह सुधीर यादव जी ने कहा मुझसे कि सर बिल्कुल ये चीज़ें हम लोग मिलना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं। पूरा सहयोग हमारी टीम का रहा। कमलेश यादव जी, राहुल पासवान जी, बुंदेलखंड के हमारे साथी मोहित राजपूत जी, धर्मेंद्र यादव जी, बनारस से आरपी जी गए थे, आरपी यादव जी, सिद्धार्थ कमलेश जो सूर्या यादव जी, स्काई जी आप लोग कहते हैं प्यार से, अयोध्या से, बहुत सारे साथी जितने थे, मुकेश जी तो रहते ही हैं लखनऊ में, तो सुधीर जी के नेतृत्व में सब चीज़ें हुई। और शिक्षा मंत्री जी से भी भेजा गया वहाँ साथियों को मिलने, वो मिले, तमाम कवरेज हुई। और फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा भी था कि 4-6 रोज़ में मिलते रहिए। और आप लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि सर अब क्या हो रहा है। देखिए, अब कोई भर्ती में किंतु परंतु नहीं है। सारी चीज़ें अभी, मुझे स्वयं एक बात का संशय था, डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, जो डबल बेंच में स्पेशल अपील में अभ्यर्थी कुछ गए हैं, कहीं उनको स्टे न मिल जाए, क्योंकि इसी समय स्टे मिलता है। तो वो रिट खारिज होने के बाद जिस तरह से डायरेक्शन मिला है, खारिज क्या, डिस्पोज करने के बाद, मतलब निस्तारित कर दी जाती, कोर्ट की भाषा में ही होती, डिस्पोज ऑफ करने के बाद जिस तरह का डायरेक्शन माननीय न्यायालय द्वारा है कि 2 महीने में आप कीजिए। अगर फिर ये लोग आते हैं वादीगण, अगर इसमें दोबारा आते हैं अभ्यर्थी, तो फिर एक्शन तगड़ा होगा। तो हमारी भर्ती बिल्कुल एकदम किनारे पर आ गई है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, सिवा शासन स्तर पे जो चीज़ें लंबित है, जो आरक्षण विसंगतियों के कारण, इसके लिए और समय जैसा कि मांगा गया था शासन द्वारा, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि आपको ऑलरेडी हमने 3 महीने दे दिया है समय, अब इस समय नहीं कर पाए। 3 महीने क्या, लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, फरवरी से लेकर तो 1.5 वर्ष होने वाला है, तो नहीं कर पाए। तो अब उन्होंने 2 महीने का अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। उसी क्रम में मेरा ये सुझाव है कि फिर से एक बार, चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं बुलाया था, कहा था कि फिर मिलिएगा, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से उनसे मिलने की आवश्यकता है। तो जो लखनऊ के साथी हों आसपास के, और मैं अपनी टीम से भी निवेदन करूंगा कि वहाँ पे जाएं मिलने के लिए, समय होगा तो मैं स्वयं जाऊंगा मिलने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अपने पूर्व सैनिकों की जो समस्याएँ हैं इसमें लेके, इस भर्ती हमारे पूर्व सैनिक का हित जो न प्रभावी हो, पूर्व सैनिक भी इससे प्रभावित हैं, उसको लेके भी माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत फिर से व्यक्तिगत, जैसे अभी पिछले हफ्ते कुछ पूर्व सैनिक साथियों की समस्याओं को लेकर मिला गया था, फिर मिलने की तैयारी है और सारा कागजात इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो एक बार मेरा यही सबसे कहना है कि एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से फिर से मिला जाए, समय होगा तो मैं भी अवकाश लेके एक दिन मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब इस भर्ती में कोई किंतु परंतु अड़चन नहीं है। जो भी है, अब ये भी नहीं कह सकते जैसे यूपी SSSC में एक कोई अगर कहीं शिकायत भी कर दे। अभी एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति मुझे सुनाई पड़ी मुख्य सेविका में, वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि आपकी
लड़कियां आपकी साथी हमको दे रही एप्लीकेशन कि इसमें कुछ अभ्यर्थी जो है फर्जी हैं या गलत तरीके से डीवी हो गई, तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। मतलब यूपी SSS में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में ये हाल है कि कोई एप्लीकेशन भी दे दे तो भी रिज़ल्ट नहीं निकाला जा रहा है। और उनका मैं सारी बहनों का समर्थन करना चाह रहा हूँ जो वहाँ निवेदन के लिए जा रहे हैं शायद 25 से 26 को। तो उन्होंने कहा भी कि कौन सा यूट्यूब चैनल करता है समर्थन, तो भाई मेरा समर्थन है बिल्कुल। उनका जो रिज़ल्ट है तत्काल जारी होना चाहिए बिना समय गंवाए, क्योंकि काफ़ी 3 महीने लगभग उनका हो गया है, फरवरी लास्ट डीवी थी। तो उनका भी समर्थन, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी का समर्थन है। और मुख्य सेविका का मैंने अपने चैनल पर रिज़ल्ट भी अनुमानित कट ऑफ भी डाला था, जो मुझे उचित लगा। ये रॉ मार्क्स हैं जो नंबर अभी पाए हैं, इसमें जिसका हाई नंबर अभी जो उन्होंने जोड़ा होगा आंसर की से, उतने पे चयन होने की संभावना, ये मेरा अनुमान है, इसको कोई फाइनल मत मानिएगा। और मेरा अनुमान लगभग हमेशा सही रहा है, चाहे मैंने पहले भी कट ऑफ BPO में बताई थी और डेट भी बताई थी कब रिज़ल्ट आएगा, उसी दिन आया था। लेखपाल में भी लगभग सही थी, रिज़ल्ट डेट भी सही थी। तो थोड़ा सा अनुमान होता है, जीवन में तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ते रहें, हमेशा शिक्षा जगत से जुड़े रहें, तो इसलिए अनुमान सही रहता है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए साथियों यही बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमारी भर्ती बिल्कुल किनारे है, बस एक पुशअप की और ज़रूरत है। तो आप सभी साथी मिलकर इसका प्रयास करो, और मैं अपनी टीम से वार्ता करूँगा आज कल में कि इसके लिए क्या किया जाए, कैसे मिला जाए। फिर एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो साथी नए जुड़े हैं, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में, जैसे मुख्य सेविका की भी जो हमारी बहनें, वो सब भी आप वीडियोस देखते हैं, या और जो साथी देखते हैं प्रतियोगी हैं, वनडे एग्ज़ाम के अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बीच में ही वीडियोस भेजा करें, जिससे कि उनको कट ऑफ से लेके रिज़ल्ट से लेके तमाम चीज़ों का पता चलता रहे। प्राइमरी भर्ती की आपने देखा ही किस तरह की हास्यास्पद स्थिति बन गई। पेपर में आया 2 लाख, फिर ऑफिशियल ट्वीट भी हुआ, उसके बाद भी गड़बड़ हो गया मामला। बाकी TGT का आप देख ही रहे हैं हाल, PGT के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बहुत सारे साथी BED वगैरह का भी एंट्रेंस दे रहे हैं, जो BTC नहीं करे हैं उसकी भी तैयारी में। RO का एग्ज़ाम आपका लगा ही है, अभी IS प्री का भी लगा हुआ है, PCS मेंस के भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो तमाम साथी तैयारी में भी जुटे हैं। उन सभी को ध्यान देते हुए आप सभी साथी इसको भी कार्य करते रहिए, क्योंकि 4600 ग्रेड की भर्ती हो, इसमें सब कुछ हो गया। जो भी नई वैकेंसी या पुरानी वैकेंसी होंगी तो उसमें कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है। इसमें तो बस अब निकालना है। इस बार अगर मिलते हैं शिक्षा मंत्री जैसे, तो एक मेरे मन में बहुत अच्छा सुझाव है, वो मैं दूंगा और वार्ता करूंगा। तो साथियों वीडियोस लंबा हो रहा है, फिर मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा। बस अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में जो उड़ती मुझे खबर मिली है, अभी कंफर्म नहीं हमारे साथियों के माध्यम से, कि इसमें ये सुनने में आ रहा है कि आरक्षण की जो विसंगति थी उसमें आम सहमति बन गई है। एक अंतिम कुछ मीटिंग है, उसके बाद शायद अगले हफ्ते, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ मुझे सुनने में आया है, जो दूर तक की खबर है। हो सकता है अगले हफ्ते तक कुछ खुशखबरी देखने को मिल जाए, शासनादेश वगैरह कुछ बातें आ जाए विज्ञापन, लेकिन ये एक संभावना मात्र है। क्योंकि मैं, आप जानते हैं, जब तक मैं मिल नहीं लेता, अब फोनेट के लिए टेलीफोनिक वार्ता पे मुझे भरोसा नहीं रहता, आप शुरू से मेरा स्वभाव जानते हैं। लेकिन चूंकि थोड़ी बहुत भी न्यूज़ थी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को, साथियों को दे दूं। इसको कोई अथेंटिक मत मानिएगा, क्योंकि मैं अथेंटिक जब तक स्वयं नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं मानता, दूसरे की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता। ये सुनने में हमको 2 दिन 3 दिन पहले ही आया था हमारे साथियों के माध्यम से, लेकिन अभी जब तक हो न जाए, इतनी धोखा खाएं हम लोग इस भर्ती में कि कोई भरोसा नहीं है। तो ठीक है साथियों, फिर से कहूँगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें।